मजहबी हलकों में एक बहस शुरू हो गई है और वो बहस ये है कि क्या स्कूलों में बच्चों को मुख्तलिफ मसालिक के अकायद पढ़ाए जा रहे हैं कुरान पाक के तर्जुमे के तौर पर। ये वो मामला है जिसके ऊपर एक बड़ी वजाहत भी सामने आई है और उसके साथ साथ एक बड़ी बहस भी की जा रही है। उलिल अम्र कौन है, इल्म गैब का इल्म किसको है, इसके साथ और बहुत से सवालात हैं जिनके ऊपर मजहबी हलकों में इस मामले पर बहस की जा रही है। हुकूमत ने एक फैसला किया था कि जिस तरह से मदारिस में बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है, ऐसे ही स्कूलों में जो 2.5 करोड़ से जायद बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी कुरानी तालीमात जो है वो पढ़ाई जाएंगी। एक मुतफिका किताब जो है वो मुरतब की गई और उसके मुख्तलिफ एडिशन मुरतब किए गए। उसका नाम था मुताला कुरान हकीम, तर्जुमा कुरान हकीम। इस बहस ने अब मजीद शिद्दत तब इख्तियार की है जब ये सोशल मीडिया की बहस जो है वो जय्यद उलमा तक पहुंची है और एक बड़ी वजाहत जो है वो सामने आई है। जी हाँ, ये वजाहत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की है। ये वजाहत 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस वजाहत में उन्होंने इस्तफसार किया गया था इस हवाले से। तो वो खत जो उन्होंने लिखा था उस खत को वो मंजर आम पर लाए हैं और उसके बाद मेंगल साहब उनके साथ जो उनकी खतो किताबत हुई है उसको भी इसमें शामिल किया। 2016 में एक फैसला हुआ था कि शशम जमात से लेके 12वीं जमात तक बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, उन्हें तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाए। इसकी जिम्मेदारी दी इल्म फाउंडेशन को दी गई। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया इस मामले पर आरा ली गई थी और इसी वजह से मुख्तलिफ मकातब फिक्र से मुख्तलिफ उलमाए किराम को इसमें शामिल किया गया। एतराज़ जो मकतब देवबंद की तरफ से आया है वो ये आया है कि इन कुतुब में जो उलुल अम्र की तारीफ की गई है, जो एक हाशिया दिया गया है, अहले तशरीह के नजदीक तो दुरुस्त है लेकिन उसे अहले सुन्नत जो है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं मानते और वो इसकी तशरीह किसी और अंदाज में करते हैं। और दूसरा इसमें मामला जो है जिसके ऊपर एतराज है वो इल्म गैब के मामले पर है कि इल्म गैब का इल्म किसको है। तीसरा इसमें जो एतराज किया गया है कि मासूम की तारीफ क्या है। ये वो मामला है जिस पर मकतब देवबंद को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक मुहिम चल रही थी, सोशल मीडिया पर मुसलसल इस हवाले से वीलॉग्स हो रहे थे। तो उसके बाद ये एक बड़ी वजाहत जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ से जो मौलाना मंजूर को खत लिखा वो ये खत था जिन्होंने अपने हाथ से तहरीर किया। अब मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब की तरफ से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को दिया गया में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दर्ज की हैं मौलाना मंजूर अहमद मेंगल ने और साथ ये कहा कि मुख्तलिफ मकातब फिक्र की तरफ से अपने हाशिए दिए जाते थे और उन हाशियों को इन तराजिम में शामिल किया जाता था। तो इस लिहाज से सबकी आरा जो है वो शामिल की गई और इन आरा और अफकार को मुताला कुरान हकीम में जगह दी। के बाद फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो अपनी वजाहत जारी रखी उसमें कहा कि जनाब मौलाना मंजूर मेंगल साहब के जवाब से बंदा को पहली बार मालूम हुआ कि यह काम सिर्फ कुरान करीम के तर्जुमे का नहीं था बल्कि उसके साथ तशरीही हवाशी भी बढ़ाए गए थे और उनमें मुख्तलिफ मसाले के इख्तिलाफ राय का भी जिक्र किया गया था। बिलखुसूस अहले तशरीह की तफसीरों को भी शामिल किया गया।